इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपने लिए क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस और फॉर योर एजेंसी बिजनेस। तो अगर आप जानना चाहते हो वो 7 तरीके जिससे आप क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम गुड मनी, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो और लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ पर मैं वो तरीके बताने वाला हूँ जिससे मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को क्लोज किया है। प्लस आप भी उन्हीं तरीकों का यूज़ करके, एग्जैक्ट स्टेप्स को यूज़ करके क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो। प्लस इसी वीडियो में मैं आपको कुछ इन डेप्थ वीडियोज़ के बारे में भी बताऊँगा जिनको आप देख सकते हो और आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने जो भी स्किल आपके पास है उस स्किल के लिए आप क्लाइंट्स को क्लोज कर पाओ। अगर आप इन 7 स्टेप को जानना चाहते हो तो उसके पहले बस एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी कोई भी एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, बस अभी के टाइम पे वो इन डिमांड हो। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो ना किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास एक इन डिमांड स्किल है, जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्किल अगर आपके पास है तो ये पूरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखो, यहाँ पर आप सीखो कि कैसे कैसे आपको क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, और इसके बाद आप मेरे चैनल पे अदर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो और आप अपने लिए कुछ एक अच्छी स्किल सीख सकते हो, ठीक है। बाकी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे वो क्या क्या 7 चीज़ें हैं। उसके पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो हम आ गए हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताऊंगा कि 7 वेज जिससे आप क्लाइंट्स ले सकते हो फ्रीलांसिंग के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे पहला तरीका है दैट इज थ्रू रेफरल्स, ठीक है। अब ये जो तरीका मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे जाने का। क्योंकि रेफरल से क्या होता है, रेफरल के लिए सबसे पहली चीज चाहती है कि आपके लिए पहले आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको रेफरल मिलता है। जब आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, आप उसको अच्छा काम करके दे रहे होते हो, ठीक है, तो चांसेस बढ़ते हैं कि आपको और क्लाइंट मिलेंगे। यानी कि वो बंदा किसी और बंदे को जानता होगा और वो आपका नंबर या फिर आपकी डिटेल्स आगे शेयर करेगा, ठीक है। तो आपका नाम बनता है। तो जो आपका वर्ड ऑफ माउथ से जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, उससे आपका नाम बनेगा और उससे आपको और ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। तो उसे हम रेफरल कहते हैं, ठीक है। तो अब रेफरल आपको चाहिए अगर, तो रेफरल के लिए आपके पास पहले कुछ क्लाइंट्स होने चाहिए। तो वो क्लाइंट्स आप कैसे लाओगे उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जो रेफरल्स वगैरह है सिस्टम, ठीक है, तो इससे ये रहता है कि आपको एक कंटिन्यूअस लेवल पे आपको क्लाइंट्स मिलते जाते हैं और वो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है हमारा रेफरल्स। उसके लिए आपको और क्लाइंट चाहिए, तो वो कैसे लाएंगे, वो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका दूसरा तरीका है, ये सब लोग जानते हैं वैसे और बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट मैंने इसको आज तक यूज नहीं किया है कभी। हाँ, इनिशियल लेवल पे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब क्लाइंट वगैरह नहीं थे, तब मैं इनको यूज करता था, बट उतना ज्यादा मेरे को कुछ खासा इनसे चीजें मिली नहीं। और मुझे इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई भी नहीं किया इन वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि शायद मेरा ध्यान कहीं और था, तो मैंने इन पे ट्राई नहीं किया। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काफी अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन वेबसाइट्स के अलावा और भी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं जानते हैं। तो आप उन वेबसाइट पर जाकर भी अपनी प्रोफाइल वगैरह को लगा सकते हो और वहां पर काम कर सकते हो। आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हो उसके बारे में ढंग से सीख लो, समझ लो कि वो वेबसाइट कैसे काम करती हैं, कैसे आप उन पे रैंक करोगे, कैसे आपको गिग्स वगैरह मिलेंगी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको इन पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर काफी चीजें बता पाएंगे। तो आप उन यूट्यूबर की वीडियोस को देखिए और वहां से सीखिए कि कैसे आप इन सारी वेबसाइट्स पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मैंने इनको ज्यादा यूज नहीं किया है तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में बता सकता, बट बाकी जो चीजें जो मैंने बहुत यूज की है उनसे मैंने बहुत ज्यादा क्लाइंट्स भी एक्वायर किए हैं, प्लस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं, तो आपको भी वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट से भी काम कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करके आप अपने लिए क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा टूल है जहां से आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ले सकते हो और हाई पेइंग क्लाइंट्स ले सकते हो। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में कभी कभी ये भी रहता है कि आपको बहुत ज्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आप हाई पेइंग क्लाइंट्स ले सकते हो और एक लॉन्गर टर्म के लिए आप काम कर सकते हो। काफी लंबे समय तक आप वहां पर लोगों से जुड़े रह सकते हो और उनके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज लिंक्डइन। अब लिंक्डइन के लिए आपको सबसे सिंपल चीज है, ये आपको एक बेटर प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोफाइल आपकी जहां पर आपका ढंग की एक अच्छी प्रोफाइल फोटो हो, एक अच्छा बायो हो जहां पर आपने मेंशन किया है कि आप क्या करते हो, आप कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर आता हूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप क्या करते हो, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को देखिए और वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप लिंक्डइन से आराम से फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स फिगर आउट कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो आपने एक अच्छी इमेज रख ली, आपने एक अच्छी बायो रख लिया, ठीक है, आपने अपने बायो में बता रखा है कि भाई आप क्या चीज करते हो, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप एक वीडियो एडिटर हो,
तो आपने वहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल पे बना रखा है कि भाई आप वीडियो एडिट करते हो लोगों के लिए, ठीक है, अपनी लिंक्डइन पे जो आप पोस्ट वगैरह करोगे, जो निश्ड कंटेंट मैंने डाला है, तो निश्ड कंटेंट बेसिकली आप जिस निश में काम कर रहे हो, मान लेते हैं आप वीडियो एडिटर हो, आप फेसबुक एड्स रन करते हो, गूगल एड्स रन करते हो, वट जिस भी निश में हो आप उस निश के रिगार्डिंग वाला कंटेंट अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, ठीक है। उससे होगा क्या है, जो लोग आपकी निश में इंटरेस्ट रखते होंगे या जिन लोगों को उस चीज की सर्विस चाहिए रहेगी, वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपके कंटेंट को देखेंगे तो उस कंटेंट से ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, और फिर जब लोग आपको अप्रोच करेंगे तो वो आपकी, आप कह सकते हो कि इनबाउंड लीड होगी। इनबाउंड यानी कि वो आपके कंटेंट को देखा है उन्होंने उन्होंने आपकी प्रोफाइल को देखा है और उन्हें आपका काम शायद पसंद आया, इसलिए वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप क्या करोगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, एंड देन जिस टाइप की रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइप की रिक्वायरमेंट के साथ आप उन्हें वहां पर सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए लिंक्डइन काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करके और ज्यादा क्लाइंट्स अपने सर्विस बिजनेस के लिए ला सकते हो, तो मैंने बहुत 2 या 3 वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, जो बहुत ही इन डिटेल है, इन डेप्थ है। तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को वॉच करो और आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पर अपने लिए क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, और अच्छे खासे क्लाइंट, बड़े क्लाइंट्स को भी आप लिंक्डइन से ले सकते हो, ठीक है। इन द सेंस कि आपको वहां पर कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आप आर्टिकल्स पोस्ट आउट कर सकते हो, आप अपना कैरोसेल पोस्ट आउट कर सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप लिंक्डइन के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। फोर्थ स्टेप की हम बात कर लेते हैं, जो हमारा चौथा स्टेप है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे, एक पर्टिकुलर निश के अराउंड, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अराउंड, और उस इंडस्ट्री के अराउंड आप कंटेंट वगैरह क्रिएट करोगे, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग जब आप चलेंगे, ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग को शुरू करने के लिए आपको करना क्या है, एक आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना है। मेक श्योर कि आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, ऐसी जरूरत नहीं है कि आप हर जगह काम कर रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पे बना लिया, यूट्यूब पे भी बना लिया, लिंक्डइन पे भी हो, कोई एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिए। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेना चाहोगे तो मैं आपको 2 ही प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूंगा, या तो आप लिंक्डइन से शुरू करिए, ठीक है, आप या तो लिंक्डइन से शुरू करिए या फिर आप यूट्यूब से शुरू करिए, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे करना तो आप कर सकते हो, बट ये 2 मेन प्लेटफॉर्म, आप इन 2 प्लेटफॉर्म पे करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं होती तो आप यूट्यूब से शुरू कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो बनाने में दिक्कत होती भी है, आपको चेहरा नहीं दिखाना है अपना, ठीक है, तो आप ऐसे जैसे अभी वीडियो बन रही है, मेरा चेहरा नहीं विजिबल है, आप इस तरह की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप चेहरा सामने लेकर आते हो अपना, तो उससे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो मेक श्योर कि आप अगर यूट्यूब पे आते हो तो अपना चेहरा भी सामने लेकर आओ, ताकि आपकी एक ब्रांड इमेज भी बन पाए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया आपने, फिर आप वहां पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे, जिसका मेन मकसद है कि आपको ऑडियंस मिले, ठीक है। आप जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आप वीडियो एडिटर हो, तो मान लेते हैं आपने किसी की वीडियो एडिट करी, और अब वीडियो एडिट करके आप अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हो, उस बंदे को टैग करते हो कि भाई देखो मैंने आपकी ये वीडियो एडिट की है। वो जब आप करोगे वहां पर, जब आप लोगों को बताओगे कि आप कैसे कर रहे हो, क्या क्या चीजें और एडिशनल हो सकती है, यानी कि आप एजुकेट कर रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो आपको एक ऑडियंस बिल्डअप होगी। जब आपकी ऑडियंस बिल्डअप होगी तो उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी सर्विस चाहिए रहेगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट चाहिए रहेंगे, एंड देन आप वहां पर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, फिर लोग आपसे जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बनेगी, फिर आप सर्विस प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, बट ये वर्थ इट प्रोसेस है। तो आप चाहो तो इस प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हो, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके। जब आपका एक बार पर्सनल ब्रांड बन जाती है, जब आपका नाम बन जाता है, तो आपको इनबाउंड क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आप को क्लोजिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, आप आराम से लोगों को क्लोज कर पाते हो और आप आगे लेकर जा पाते हो अपने बिजनेस को, ठीक है। तो इसी तरह से आप पर्सनल ब्रांडिंग करके अपना काम कर सकते हो। जैसे बेसिकली अभी मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी काम करता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन पे फिलहाल मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं लिंक्डइन पे भी कंटेंट डालूं, इंस्टा पे डालूं, यूट्यूब पे भी डालूं, ठीक है। बट मैंने यूट्यूब अपना मेन प्लेटफॉर्म चूज कर रखा है, तो वैसे ही आपको भी एक मेन प्लेटफॉर्म अपना चूज करना है, और उस पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगी, और लोग आपको रीच आउट करेंगे, और उसके बाद आप वहां पर क्लोज करोगे। ये कहने में बहुत आसान लग रहा है, बट एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट करना, लगातार कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेक श्योर अगर आप इसके अंदर आते हो तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट क्रिएट करना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा कमाल के मिलेंगे आपको। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो हमारा है फिफ्थ स्टेप, दैट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करने से भी आपको काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए आप कोरा पर जा सकते हो, ट्विटर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सीखना हो कुछ या फिर आपको नेटवर्क बनाना हो तो ट्विटर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म। आप ट्विटर के ऊपर जाइए, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, जिस भी आप सेक्टर से हो उस सेक्टर के बारे में आप नॉलेज शेयर करिए,
उन लोगों के साथ आप इंगेज करिए जो आपके जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। सो इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट लैंडिंग पेज, इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट शॉपिफाई, ठीक है, सो आई विल बी गोइंग देयर और मैं वहां जाकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को मेरे बारे में भी पता चलेगा, प्लस जो लोग पढ़ रहे हैं वहां पे ट्विटर पे जो फीड वगैरह, तो वो मेरे को भी देख पाएंगे, प्लस जो बंदे से मैं जिस बंदे से मैं इंगेज कर रहा हूँ उससे मेरा नेटवर्क भी बन पाएगा। तो हो सकता है अगर मैं किसी लैंडिंग पेज वाले बंदे से बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं लैंडिंग पेज वाले बंदे के साथ इंगेज वगैरह किया, हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, तो अगर मान लेते हैं लैंडिंग पेज वाले बंदे को कोई ऐसा चाहिए रहेगा कि भाई फेसबुक एड्स कोई रन कर दे, तो उसके मन में आप रहोगे कि भाई देयर इज ये बंदा है जो फेसबुक एड्स रन करता है, तो हो सकता है वहां से भी आपको क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। तो नेटवर्किंग काफी जरूरी है। प्लस अदर नेटवर्क्स हैं जैसे आपका रेडिट या डिस्कॉर्ड हो गया, आप वहां पर भी जाकर लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हो, लोगों को अपनी बातें बता सकते हो, आप जिस निश में हो वो हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो, नेटवर्क क्रिएट करके भी आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ट्विटर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, अगर आपको सीखना है तो मेक श्योर कि आप ट्विटर पे जाइए और वहां पर लोगों की ट्वीट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज आएगी। तो नेटवर्किंग इज वन ऑफ द वेज, ठीक है। ये ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन अगर आपको करना है तो ऑफलाइन में भी आप सेमिनार वेबिनार वगैरह ये सब ज्वाइन करिए, वहां पर लोगों से नेटवर्क करिए, वहां पर अपनी नॉलेज लोगों को शेयर करिए, कैसे आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें बताइए, तो आपको वहां से भी क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विच इज सिक्स स्टेप इज द आउटरीच मेथड, यानी कि आप लोगों को आउटरीच कर रहे हो, ठीक है। आपको जैसे ये जो मेथड आपको मैंने बताए हैं, ये लिंक्डइन वाला मेथड हो गया, ठीक है, या फिर जो पर्सनल ब्रांडिंग है तो टाइम टेकिंग मेथड है। अगर आपको टाइम टेकिंग मेथड नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप आउटरीच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आउटरीच मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहले रिजल्ट्स वगैरह होने चाहिए ढंग से, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों को आउटरीच कर रहे हो तो शायद जिसको आप आउटरीच कर रहे हो वो आपको उतने अच्छे से नहीं जानता है, ठीक है, वो नहीं जानता कि क्या आप एक जेन्युइन बंदे हो या नहीं, आपके पास रिजल्ट्स हैं या नहीं। तो मेक श्योर कि आपके पास पहले से रिजल्ट्स वगैरह हो, आप जिस जगह से आप अप्रोच कर रहे हो आप वहां पर सारी चीजें मेंशन करो और आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पे ट्रस्ट आए बंदे का, ठीक है। तो आप ईमेल भेज सकते हो लोगों को, आप लिंक्डइन पे आउटरीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप्स पे कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज आपने मान लेते हैं कि आप एक वीडियो एडिटर हो, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने क्या किया, आपने मेरी वीडियो उठाई और मेरी वीडियो आपने एडिट कर दी, ठीक है, अच्छे तरीके से, जैसे मैंने किया उससे बेटर तरीके से आपने एडिट किया और आपने मेरे को मेल पे भेज दिया कि सर देखो मैंने आपकी ये वीडियो एडिट की है, अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो, इस तरह से एडिटिंग आपको चाहिए तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद आपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके, वो सारे हैंडल्स आपने मेंशन कर दिए ताकि मैं आपके उन प्लेटफॉर्म पे जाकर के भी देख पाऊँ। तो इस तरीके से जब आप करोगे, ठीक है, तो मैं आपकी वीडियो देखूंगा, अगर मुझे पसंद आती है और मुझे जरूरत होती है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को मेल भेजना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आप लैंडिंग पेज डेवलपर हो, तो आप लोगों की लैंडिंग पेज पर जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप उनका कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हो तो आप उसके रिगार्डिंग लोगों को मेल भेजो, आप 10 लोगों को 20 लोगों को मेल भेजो दिन में, ठीक है। अगर एक या दो बंदे रिप्लाई कर देते हैं आपको, ठीक है, तो उनके साथ आप कॉल पे जाओगे, वहां पर आप चीजें समझाओगे और फिर आप आगे लेकर जाओगे। यही सेम चीज आप लिंक्डइन के साथ कर सकते हो, यही सेम चीज आप इंस्टाग्राम के साथ कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप हैशटैग सर्च करिए, वहां पर जो आपको लोगों को दिख रहे हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, कनेक्ट करिए लोगों से, जैसे नेटवर्क वाला ही पार्ट हो गया ये, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करिए। फेसबुक ग्रुप में लोग, आप उन ग्रुप्स में जुड़िए जिन ग्रुप्स में आपके जैसे लोग हैं जिनको आपकी जैसी सर्विस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फेसबुक एड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है तो मैं उन ग्रुप्स में जुड़ूंगा जो लोग ई कॉमर्स से बात कर रहे होंगे, ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, कोर्स सेलिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, मैं उन ग्रुप्स में ऐड हूंगा। फिर वहां पर जो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं मैं उनके जवाब वहां पर प्रोवाइड करूंगा उन्हें, ठीक है। फिर चांसेस है कि वो लोग मेरे को अप्रोच करेंगे अपने सर्विसेज के लिए, या फिर मैं उन्हें अप्रोच कर सकता हूँ सर्विसेज के लिए। तो ये हमारा आउटरीच मेथड होता है। और एक बोनस सेवेंथ मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है, दैट इज पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। और ये आपका यहाँ से आता है पर्सनल ब्रांडिंग से, ठीक है। अगर आप अपने आप को एज ए एक्सपर्ट पोजीशन कर देते हो एक मार्केट के अंदर, ठीक है, एक आपकी मार्केट है, वहां पर आपने कंटेंट क्रिएट करके ऑडियंस बिल्डअप करके सारी चीजें इस तरह से रखी हैं कि आप एक्सपर्ट की तरह पोजीशन हो गए हो, यानी कि लोग आपको अब एक्सपर्ट समझते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है उतनी ज्यादा, तभी लोग समझ रहे हैं आपको, क्योंकि आपने इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब आप इस तरह से अपने आप को पोजीशन कर देते हो तो फिर आपको इनबाउंड क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, इनबाउंड लीड्स आपको मिलने लगती है। और जब आपको इनबाउंड लीड्स मिलती है देन आप वहां पर उनको क्लोज करते हो और यू स्टार्ट मेकिंग मनी यूजिंग फ्रीलांसिंग या फिर यूजिंग योर एजेंसी जो भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यानी कि जब आप खुद को एज एक्सपर्ट पोजीशन करते हो, वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, लोग आपके कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं, लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे ग्रो करने में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें करो। और वो चीज आप कैसे कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। आप यहाँ पर एक और मेथड यूज कर सकते हो, मैं वो भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, बोनस एक और मेथड बता दे रहा हूँ। तो आप एक्सपर्ट की तरफ पोजीशन कैसे होगे, आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, आपको एक ऑडियंस मिलना शुरू होगी, आप उसको हेल्प करते जाओ, तो एज एन एक्सपर्ट आप
धीरे धीरे बन जाओगे। प्लस आपके लिए केवल कंटेंट नहीं, आपके पास रिजल्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके पास रिजल्ट ही नहीं है तो आप काहे के एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट भी मिलना शुरू होंगे, रिजल्ट आप लेके आओ, रिजल्ट लोगों को दिखाओ, तो यू विल बी पोजिशन एज एन एक्सपर्ट। और एक और मेथड होता है आपका, ठीक है, जो कि आपका मेथड है आपका पेड एड्स का। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है, आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया। लेट्स सपोज कि आप क्या कर रहे हो, आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया, फिर आपने क्या कहा, आपने एक ऐड क्रिएट किया, ऐड फॉर, लेट्स सपोज आप क्रिएट कर रहे हो ऐड फॉर कोचेस, ठीक है, कि आपने एक कोचेस के लिए ऐड क्रिएट कर दिया कि भाई अगर आपको लीड जनरेशन चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लीड जनरेशन में। देन व्हाट विल हैपन इज कि आपने लीड जनरेट कर ली ऐसे लोगों की जिनको लीड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप कोचेस के लिए ऐड रन करना चाहते हो, तो आपने एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाया जहां पर आपने सारी चीजें मेंशन की कि कैसे आप फेसबुक एड्स रन करते हैं, क्या रिजल्ट आपने प्रोवाइड किए, कैसे आप कोचेस को हेल्प कर सकते हैं। फिर आपने एक ऐड बनाया जहां पर आपने बोला कि एक आर यू अ कोच और कंसल्टेंट एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू यू नो लीड्स एट सच ए लोअर कॉस्ट वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपने कोई ऐड बना दिया, एक अच्छा ऐड। उससे लोग जो कोचेस थे वो आपकी लैंडिंग पेज पर गए, उन्होंने वहां पर लैंडिंग पेज पढ़ा, फिर उन्होंने आपको लीड दे दी। अब आपको लीड मिल गई है, फिर आप उनको कॉल करोगे और उनको क्लोज करने की कोशिश करोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो गेट वन मोर क्लाइंट। अब यहाँ मोर क्लाइंट, ठीक है, ये जो मेथड होता है ये फास्ट मेथड है, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो तो आपको टाइम कम मिलेगा, आपको बहुत सारी लीड मिलती है, उन बहुत सारी लीड में से आपको कुछ लीड्स ऐसी होंगी जो क्लोज हो जाएंगी, और जो लीड्स आपके लिए क्लोज हो जाती हैं दैट्स इट, यू आर गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दैट। वो रिकरिंग बेसिस पे आपको मनी मिलता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दीज आर द 8 मेथड्स जिससे आप यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रीलांसिंग के थ्रू एज एन एजेंसी। तो ये सारे मेथड्स का यूज करके यू कैन स्टार्ट विद दैट। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इन मेथड्स में तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दो, और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।